नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के रा, राज्य कमेटी के प्रेसिडेंट संजय रजक जी हैं और राज्य कमेटी के सेक्रेटरी सूरज रजक जी है हमारे बीच। तो चलिए आज उनसे जानते हैं कि आज इन लोगों का आसनसोल में किस लिए आना था और हमारे समाज के बारे में क्या कहना है इनके बारे में। चलिए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सूरज जी आप बताइए हमें कि तो थोड़ा सा आप हमको बताने का प्रयास करिए कि हमारे समाज के प्रति आपका क्या धारणा है और समाज को क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हमारा समाज अखिल भारतीय धोबी महासंघ ये ऑल ओवर इंडिया वाशरमैन फेडरेशन है। हम पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव आज हम लोग आसनसोल दौरे पे आए थे। यहाँ पे आकर हम लोग विभिन्न अपने स्वजाति भाइयों से मिलकर उन लोगों को किस तरह की समस्या, धोबी घाट या विभिन्न प्रकार की जो समस्या होती है, हम लोगों ने ये दौरा भ्रमण करके जानने की कोशिश की है। एवं आसनसोल के बरनपुर में जो हमारी कमेटी है उसके साथ हम लोग बैठक करके यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए हम लोग आज एक बैठक अपनी कमेटी को लेकर के हमारे स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडवाइज़र कमेटी के कुछ प्रतिनिधि इस दौरे पे आज आए थे और ये आकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे आज बरनपुर के सभापति उपेंद्र जी, सुनील रजक जी और भी हमारे मेंबर्स उपस्थित थे एवं इन लोगों ने बताया किस तरह यहाँ पे हम अपने समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि समाज के जो लोग भी समाज से अभी तक जुड़े नहीं हैं, मैं उनसे पर्सनली अनुरोध करूँगा कि आप कृपया अखिल भारतीय धोबी महासंघ, हम लोगों की जो संघ है धोबी महासंघ है, उसमें जुड़कर समाज को मजबूत बनाएं एवं सरकार से हमारी जो डिमांडें हैं एवं आप जानते हैं कि हम लोग एससी से बिलोंग करते हैं तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी होती हैं। तो हम लोगों की प्रयास यही रहती है कि हम लोग सरकार से अपने स्वजाति भाइयों के लिए जो भी मांगे हैं उसको सरकार तक पहुंचाए। इसलिए हम लोगों ने आज फिज़िकली यहाँ पे प्रेजेंट होके दौरा किया। हमारे यहाँ जो भी समस्याएं हैं इसको देख करके हम लोग आज सभा को सफल करके हम लोग आज इवनिंग में यहाँ से रिटर्न करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समाज में बहुत सारा ऐसा लोग है जिसे कमेटी के बारे में पता नहीं है और जिसे पता भी है वो लोग कमेटी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो जिसके वजह से हमारे समाज में बहुत सारा ऐसा तकलीफ है जो राज्य हम लोग का जो भारत सरकार से जो फैसिलिटी मिला जाता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे कि मान लीजिए एससी में जो हम लोगों को जो सिविल कास्ट बनाने में सुविधा होता है, डोमिसाइल बनाने में सुविधा होता है, या हम लोगों को सिर्फ एससी देख कर जिस छोड़ दिया जाता है कि नहीं इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों का बेसी उतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, इसी के लिए इसी विषय पे मैं बोला कि जितने भी लोग जो समाज से जब आप एकत्रित रहेंगे, अपने आप को आप अपने आसपास के सोसाइटी में एकत्रित रह के जब दिखाएंगे कि ये धोबी समाज भी है, तब तो सोसाइटी जानेगा कि हाँ, यहाँ पे ये समाज है, अखिल भारतीय धोबी महासंघ है, इसके संगठन बड़ा मजबूत है। हम मजबूत होंगे तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो हमारे लोकल विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, क्योंकि हमारा जब संगठन, आप अकेले जाकर अगर कोई डिमांड करेंगे तो ये किसी के लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि आप उसके नज़र में अकेले। लेकिन आप अगर संगठन के बैनर के तले अगर जाते हैं तो आपका एक अलग रुतबा होता है, अलग ये होता है। इसलिए मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कोशिश करता हूँ एवं हमारे जो अभी वर्तमान में मेंबर्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों को समझाकर अपने समाज की ओर जोड़े एवं उन्हें बताएं कि हम लोग अगर एकत्रित रहेंगे तो हम लोगों को किस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा, हम लोग सरकार से कैसे लड़ सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर बच्चों के अंदर में डालें कि देखिए, आपको अपने जात को नहीं छिपाना है, पढ़ना लिखना है। अगर आप पढ़े लिखेंगे तो आपको विभिन्न फ़ायदे, बहुत से लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं कि हमें क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, तो इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। शेड्यूल कास्ट हम लोग बहुत छोटे में शेड्यूल कास्ट बनाया था और हम लोगों ने हर फैसिलिटी ले ली। अगर आप जानेंगे किसी चीज़ के बारे में तब तो आप उसको अमल करके उसको अपना पाएंगे। तो बच्चों के माता पिता से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को बताएं अपने समाज के बारे में। समाज का कोई भी प्रोग्राम हो, भारी से भारी मात्रा में उसमें अपने सब परिवार उसमें उपस्थित होकर समाज को मजबूत बनाएं। यही मैं बोलना चाहूँगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज रजक जी को मेरा।
और हमारे सामने में संजय रजक जी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है। चलिए उनसे भी 2 शब्द जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे बीच संजय जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के बारे में इनका क्या सोच है और हमारे समाज को क्या कहना चाहते हैं। आज हम लोग स्टेट कमेटी के तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी सूरज रजक जी, सीनियर एडवाइज़र सुरेंद्र प्रसाद जी, गुड्डू जी, हमारे प्रदीप रजक जी, सीनियर एडवाइज़र, हमारे आज आसनसोल के दौरा पर हम लोग आए। यहाँ के जो समाज के दायित्व में है, जैसे हमारे सुनील रजक जी आसनसोल के बनपुर के समाज अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जो दायित्व में है, प्रेसिडेंट है, हमारे सीनियर एडवाइज़र हमारे उपेंद्र जी हैं। तो हम लोग बनपुर और आसनसोल में कुछ दौरा करने आए हैं ताकि हमारा समाज का क्या समस्या है, किस तरह का समस्या चल रहा है, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो इस विषय पर हम लोग दौरा करने के लिए आए थे और बैठ के बहुत सारी बात हुई। बात होने के बाद जो भी समस्या है, जिस तरह का समस्या, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और समाज में सिर्फ हम लोग आगे बढ़ने से नहीं होता है, समाज के लोग को भी आने पड़ता है। आने से ही तब समाज आगे बढ़ता है। रह गए कुछ देर बाद पहले जो आप बोले कि समाज हमारे पिछड़े वर्ग में पढ़ते हैं, तो पिछड़े वर्ग में पढ़ते हैं जो SC ST का जो हम लोग का जो कोटा है, उसके लिए जो सरकार से जो फैसिलिटी मिलती है उसको पहले जानना पड़ता है। किस तरह का फैसिलिटी मिलता है, स्कूल में किस तरह का फैसिलिटी मिलता है, हर सरकार की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलता है, नौकरी के लिए किस तरह से कितना एडुकेशन का ज़रूरत है, SC कोटा में कितना जाता है, तो ये सब की जानकारी होना चाहिए। और हमारे समाज में बिल्कुल उसी तरह प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह का मोटिव होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग का जो शेड्यूल कास्ट का जो फैसिलिटी है, जो सरकार से हम लोग को जो प्राप्त हुआ है, अगर उसमें कोई बाधा देता है, जिस तरह आप बोले कि पार्टी पॉलिटिकल हम लोग को बोलता है कि सपोर्ट नहीं करता है, तो पार्टी पॉलिटिकल के लोग को ये समझा देना चाहिए कि उन लोग 4 साल 5 साल के लिए आते हैं, फिर वोट मांगने आते हैं हर जनता के पास, तो उसमें धोबी समाज भी पड़ता है। तो आज एकता रहिएगा तो उसको समझा दीजिए कि हमारे समाज में इतना, हमारे आसनसोल में हम नहीं हो तो अनुमान करते हैं तो कम से कम हमारे आसनसोल में 15 से 20 हज़ार धोबी होंगे और ज़्यादा ही होंगे। तो 20,000 एक MP के लिए, एक MLA के लिए, एक काउंसलर को अगर धर लिया जाए, एक काउंसलर का वार्ड में 400-500 धोते तो कम वोट नहीं है। तो उनको एकत्रित करके उनको समझा दीजिए कि हम लोग हैं और हम लोग के वोट से भी आप लोग जीतते हैं, और आप हमारे यदि समाज को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारे समाज के कोई भी विपत में है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वह हमारे जो इस एरिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे समाज के जो दायित्व में है, उनको एक लेटर पैड पर उनको लिखित दीजिए कि आपका कौन कौन एरिया में आपका समस्या चल रहा है। उस समस्या को आप चेयरमैन को दे सकते हैं, MLA को दे सकते हैं, विधायक को दे सकते हैं, MP को दे सकते हैं, DM को भी दे सकते हैं। तो ये समस्या आप लोग को एरिया में जिस तरह से है, वो आपको, आप लोग जो हमारे यहाँ पर साधारण मेंबर हैं, हमारे आसनसोल बनपुर के जो दायित्व में है, जैसे सुनील रजक जी है प्रेसिडेंट है, उपेंद्र जी है सीनियर एडवाइज़र में, तो वो लोग जना सकते कि हमारा साथ, तो वो हमारे आसनसोल के जो पैड पर है अखिल भारतीय धोबी महासंघ, वो आप लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी पहले लोकल काउंसलर को दीजिए, क्या समस्या है, क्या काम नहीं हो रहा है, अगर धोबी घाट की समस्या है, आदर्श धर लीजिए, और भी कोई समस्या है, हो सकता है कि किसी का आर्थिक अवस्था बहुत ही खराब है, तो उस हिसाब से समाज को एकत्रित करने के लिए आप लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और उस तरह से लेटर पैड से आप सबको, सभी को जना सकते हैं कि हम लोग का संगठन है। और ये बोलते हैं कि पत्ता नहीं देने का मतलब, पत्ता हम लोग देते हैं ताकि वो लोग जीतते हैं। अगर किन्हीं का धर लीजिए 5-10 वोट कट गया ना, तो वो हार भी जाते हैं। तो और ये समाज जो है हम लोग का है, ये आज का नहीं है, 1962 का अखिल भारतीय धोबर ऑल ओवर इंडिया फेडरेशन है, जो कि हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में जोनल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बने हुए हैं। और ये हमारा छोटा मोटा संगठन नहीं है, ये बहुत बड़ा संगठन है। और आज भी हम लोग अपने समाज को यही बोलते हैं कि हाथ से हाथ मिला के चलिए, कंधा से कंधा मिला के चलिए। समाज, पार्टी 5 साल 10 साल के लिए होता है, लेकिन समाज सब दिन के लिए होता है। और समाज जो करता है, समाज से ही निकल कर आते हैं पॉलिटिकल यूनियन, एसोसिएशन। तो पहले समाज को एक होना पड़ता है, आपको अपने आप को एक होना पड़ता है, तब जाके आगे बढ़ते हैं।
हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पश्चिम बंगाल में हर एक जाति का संगठन है, चाहे वो बौड़ी समाज के हो, चाहे वो नौवा समाज के हो, चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन संगठन सभी कोई का है। लेकिन आज तक हमारे पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने आज तक धोबी समाज के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, हो सके तो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी को हयतो हमारे लेटर पैड से हमारे समाज की तरफ से चिट्ठी नहीं पड़ा है कि हम लोग का धोबी समाज चल रहा है। लेकिन हम लोग बहुत सारे, हम लोग जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का रैली निकालते हैं, संत गाट के महाराज का 23 फरवरी का जो प्रोग्राम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, तो हम लोग बहुत से सारे उन्हीं के पार्टी के एमपी एमएलए विधायक को हम लोग आमंत्रित करते हैं आने के लिए। जो कि आप लोग जानते हैं कि एबीडीएम जब ब्लड डोनेशन कैंप करता है तो एक जीवन देने का, एक ब्लड डोनेटर जो कैंप होता है, एक थैलेसीमिया पेशेंट हो, ब्लड कैंसर पेशेंट हो, या कोई भी बीमारी के लिए जो पेशेंट के लिए ब्लड लगता है, तो हम लोग बड़ा कार्य करते हैं। और रह गया कि हम लोग को जब से तब टीम बनी है कि आज तक हम लोग कभी माननीय चीफ मिनिस्टर को लेटर नहीं दिए, जिस कारण से हो सकता है कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोग उनको जनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ उनको, कि हाँ अखिल भारतीय धोबी महासंघ एक बड़ा संगठन है। जैसे वामफ्रंट के ज़माने में जानते थे कि हम लोग रानी रासमुनी घाट तेजर बिल्डिंग भी घेराव किए थे हम लोग को मांग के लिए। तो उस समय वामफ्रंट की सरकार जानती थी। तो हम लोग को अभी जो माननीय का मुख्यमंत्री जी का जो हम लोग का जो चल रहा है, जैसे 700 साथी कार्ड चल रहा है, और का क्या बोलता है आपका बहुत सारा जो फैसिलिटी दे के रखे हैं, तो उस हिसाब से अभी शायद हो तो हम लोग को ज़रूरी नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से हम लोग जनाने नहीं सक रहे हैं। लेकिन अगर लगता है कि आसनसोल में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को, जो हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप स्टेट कमेटी को अपने पैड से लेटर फॉरवर्ड करिए कि किस तरह का दिक्कत हो रहा है। तो माननीय हम लोग ऐसे चीफ मिनिस्टर को हम लोग लेटर देंगे कि हमारे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग उसी तरह स्टेट कमेटी के पैड से और आसनसोल के पैड से दोबारा ही हम लोग माननीय चीफ मिनिस्टर को नोटिस देंगे और उनको बताएंगे कि हमारा ये समस्या है, इस समस्या को समाधान करिए। और एक चीज़ हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई भी चीज़ खबर जाते हैं तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए बा हर समाज के लिए, ये नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट के लिए बा और अदर्स कास्ट के लिए, लेकिन करते हैं। लेकिन उनके पास मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हम लोग का समस्या तो क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आसनसोल में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम माननीय उपेंद्र जी को, आप है सुनील जी को भी हम बता रहे हैं कि आप हम लोग एक तो स्टेट कमेटी को अपना डिस्ट्रिक्ट के पैड के द्वारा स्टेट कमेटी को लेटर फॉरवर्ड करिए। हम लोग ऐसा सोचेंगे तो माननीय चीफ मिनिस्टर को हम लोग लेटर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी का, जो इतना बात हमारे समाज के प्रति बोले हैं। हमारे सामने में एक एडवाइजर हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण रजक जी। चलिए उनसे भी दो बात जानने का प्रयास करेंगे। तो जी बताइए थोड़ा, हमारे समाज के प्रति आदमी का जो भावना है, जो सोच है कि समाज के प्रति, अगर मान लीजिए अगर हम अपने समाज को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमको क्या लाभ होगा, तो थोड़ा सा आप हमारे समाज धन्यवाद को बताइए। धन्यवाद आप पब्लिक पब्लिक का न्यू, न्यू, दबाव। न्यूज़ को। देखिए, आज नहीं, शुरू से ही जो समर्थ मान रहेगा उसी को सब कुछ अधिकार मिलेगा। हम लोग सेवा की भावना से काम करते हैं और उसी में लगे रहने के कारण हमारा जो अधिकार चलते चल नहीं मिलता है। मगर हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, सोशल। हमारा अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो है एकदम नॉन पॉलिटिकल, प्योर नॉन पॉलिटिकल, किसी किसी के नेतृत्व में नहीं रहता, सामाजिक संगठन है और सेवा भावना से चलता है। और रहा संगठन की बात, तो हम लोग संगठित हैं, मगर बशर्ते जितना होना चाहिए प्रत्येक जिला में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक ब्लॉक में हमारा समाज के लोग हैं, मगर संगठित नहीं होने के कारण हम लोग कुछ आधा ही नहीं पाते। व्यक्तिगत सर्टिफिकेट सभी लोग बना लेते हैं, मगर यदि और ज़्यादा सुविधा लेना चाहते हैं, लेना हमारा इच्छा है, मगर संगठित नहीं होने के कारण हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। और जो लड़ाई होना चाहिए सर्टिफिकेट के इस जगह पे, और जैसे समाज के लोग लेते हैं, जैसे हेला समाज हुआ,
वाल्मीकि समाज हुआ, रविदास समाज हुआ, भूंइया समाज हुआ, भंगी समाज, बांसफोड़ समाज हुआ, जितने समाज से हम लोग लिंक में हैं, मगर उनका संगठन होने के कारण मैं संगठन में हूँ। इसीलिए देखिए आज हमारे दीदी बैकवर्ड क्लास जो समाज का एक उत्थान के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए फंड एक तो बनाई है, ST माइनॉरिटी सेल एक तो बना है फंड, तो उसका चेयरमैन भी है लोग। हम लोगों का पार्टिसिपेट नहीं होने के कारण हम लोग संगठन दिखा नहीं पाते। और रहा बात कि हम लोग अपनी समस्या के अपना सर्टिफिकेट व्यक्तिगत हो जाता है, भूल जाते हैं, मगर बाबा साहब कहें कि पे बैक टू आवर सोसाइटी, हर समाज के लोग करते हैं, मगर हमारा समाज जो है संकीर्ण भावना के कारण नहीं हो पाता। मैं आशा करता हूं कि आप संगठन बनाइए और स्टेट से जो भी सहयोग होगा, जहां कुछ भी दरकार होगा, वो घाट की समस्या हो, सर्टिफिकेट की समस्या हो, या और कोई इसी तरह सामाजिक उत्पीड़न हो, जिसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और आशा है कि हम लोग यदि संगठन करके रहेंगे तो हर तरह का सुविधा हमको मिलेगा। आशा करते हैं कि आप आसनसोल जोनल कमेटी, बर्नपुर जो कमेटी बने, उसमें लोगों को डोर टू जाइए, लोगों को समझाइए कि आपका अधिकार अकेले नहीं मिलेगा। नहीं मिलता तो लोग जाते हैं, दौड़ के चप्पल खिया जाता है और भूल जाते हैं, बोले नहीं मिलते, मगर उसको संगठन से ले जाके संगठित रूप से एकता के रूप में जाइए तो उसके देने के लिए बाद एक दया नहीं करता, मेरा अधिकार है, मैं जब धोबी हूँ, समाज हमको धोबी कहता है, तो सर्टिफिकेट देने का भी अधिकार उनको है। और हम ले सकते हैं तभी जब हम लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से लड़ते हैं, और सब कुछ मिल सकता है, मगर हम लोग संगठित नहीं। बहुत सारा सरकारी योजनाएं हैं, स्कूल के बच्चे के लिए फंड है, बहुत सारा स्कॉलरशिप है, जो आप बोलते हैं दूध द्वार है, लक्की भंडार है। हमारी नहीं जानकारी के होने के कारण, संगठन को नहीं जानकारी होने के कारण हम लोग नहीं पाते। इसीलिए सुविधा देखिए, जो चालाक चतुर लोग अपना ले लेते हैं और हमारा केवल अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए नहीं पाते। मगर हम चाहते हैं कि उसको भी पेंशन सिस्टम में ला करके, और हमारा जो अधिकार दूसरा लोग लेता है, हम उसमें छीन कर अपना भागीदारी लें। यही कहते हुए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुंदर आपके माध्यम से हम सरकार को भी जनाना चाहते हैं कि बहुत सरकार जो है शुभचिंतक है, उसे अपना अदाय करना जरूरी है। तो संगठन एकमात्र रास्ता है। जय भीम, जय भारत, सबको नमन। और अखिल भारतीय धोबी महासंघ आपके साथ है, रहेगा, है, रहा और रहेगा भी। यही साथ के साथ आप सबको धन्यवाद और बाबा साहब को नमस्कार करते हुए अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। धन्यवाद लक्ष्मण रजक जी का, जो बहुत अच्छा बात कहे हैं कि संगठित रहो तभी जाके कुछ मिल सकता है, वरना कुछ नहीं मिल सकता। तो चलिए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। मेरा नाम है सुनील रजक, आप देखते रहिएगा पब्लिक का धमाल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।